राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। आज 28 जून 2024 की सुबह की खबरों पे बात करते हैं। नेट के पेपर लीक में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की। पटना से मनीष प्रकाश अरेस्ट। नीट परीक्षा लीक मामले में जांच कर रही सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने सीबीआई ने दो आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को पटना से गिरफ्तार किया है। दोनों ने पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। इसी स्कूल में 20 से 25 कैंडिडेट को इकट्ठा करके आंसर रटवाया गया। यही जली बुकलेट के टुकड़े मिले थे। केंद्रीय जांच एजेंसी पिछले 2 दिन से 11 लोगों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू से 26 जून को यह केस अपने हाथ में लिया था। अब तक 5 राज्यों में पुलिस ने 27 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की हैं। सीबीआई ने चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लिया है। प्रिंसिपल से 2 घंटे की है पूछताछ। सीबीआई ने गुरुवार को दोपहर 1 बजे पटना की बेउर जेल पहुंचे। यहां आरोपी बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश को मेडिकल कराया और उन्हें 8 दिन की रिमांड पर लिया है। बताया जा रहा है कि टीम दोनों को अलग अलग लोकेशन पर ले जाकर पूछताछ करेगी। सीबीआई ने 26वीं लोकसभा के पहले सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी भी बताई। नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा पहले बजट स्तर में बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया। यह भी कहा देश के इस हमले से उबर कर दिखाया है। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की तारीफ की। वहीं जीएसटी को भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मील का पत्थर बताया। जबकि राष्ट्रपति ने सेना को सुदृढ़ करने की बात की, लेकिन अग्निवीर की बात नहीं की। अग्निवीर के बारे में राष्ट्रपति ने कोई बात नहीं की, जबकि सेना को सुदृढ़ करने के बारे में बात की है। तो ये था लोकसभा के 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति का भाषण, जो आपको मैंने बताया। तो यह भाषण लगभग 50 मिनट तक चला और इसी मुद्दे पर आज बातचीत चल रही है। तो दोस्तों, आज की ये भी एक मुख्य खबर रही। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार को कश्मीर पहुंचेगा। यहां से वे उत्तर कश्मीर, बाल्टाल और दक्षिण कश्मीर अनंतनाग बेस कैंप जाएंगे। शुक्रवार को सुरक्षा काफिले के साथ सभी तीर्थयात्री घाटी के लिए रवाना होंगे और शनिवार को अमरनाथ के दर्शन करेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बुधवार से हो गई है। जम्मू के एसडीएम ने बताया कि सरस्वती धाम में सेंटर से ऑफलाइन टोकन दिया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत से पहले ही साधु संत जम्मू पहुंचने लगे हैं। तो दोस्तों, इन जगहों पे लगे हैं, 10 जगह पे लगाए गए हैं सीसीटीवी सुरक्षा को लेके। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोणा के मुताबिक ट्रैफिक पर निगरानी के लिए उधमपुर से बनिहाल तक 10 हाई एड कैमरे लगाए हैं। इसमें उधमपुर के जाखनी अक्षेत्र, दलवास, खोनी नाला और मेहर, बैटरी चश्मा और नचलाना, बनिहाल चौक और सुरंग 5, सालीगढ़ी और कट पॉइंट जैसे स्पॉट शामिल हैं। यातायात पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे पर आने जाने वाले वाहन चालकों के लिए एक सलाह भी जारी की है, जिसमें लेन ड्राइविंग पर जोर दिया गया। पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडानी को दिल्ली के एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 26 जून की शाम को उन्हें कुछ दिक्कत महसूस हुई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल लाया गया। उन्हें
न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर की निगरानी में रखा गया था। डॉक्टरों ने बताया कि उनका एक छोटा ऑपरेशन किया गया है। हालत में सुधार होने के बाद गुरुवार को छुट्टी दे दी गई। 31 मार्च को लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी को उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की थी। इससे पहले 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये था मामला। ये लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई तो वो एम्स में एडमिट हुए और उन्हें 26 जून की शाम को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि माइनर सा ऑपरेशन हुआ है। हालत सुधरने पर डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की। दोस्तों एक और खबर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से के जो प्रोफेसर थे उनकी पत्नी ने 14 साल बाद पता चला कि उनकी पत्नी हिंदू नहीं मुस्लिम है। इस्लामाबाद विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अरमेंद्र त्रिपाठी ने अपनी पत्नी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। उनका कहना है कि पत्नी ने उनके साथ वैवाहिक धोखाधड़ी, प्राणघातक हमला, शारीरिक और मानसिक क्रूरता दिखाने के साथ फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश की है। सबसे हैरत बात तो यह है कि प्रोफेसर को शादी के 14 साल बाद पता चला कि उनकी पत्नी हिंदू नहीं मुस्लिम है। प्रोफेसर का कहना है कि पत्नी ने चुपके से धर्म परिवर्तन कर लिया। इसके के दस्तावेज उन्हें मिल गए हैं। उसने अपना नाम प्रतिभा तिवारी से महनाम हसन कर लिया था। उनका कहना है कि इस संबंध में 23 अप्रैल 2007 को उसने महाराष्ट्र न्यायालय में हल्फनामा दिया था। ऐसा स्टाम्प पेपर पर मौजूद है। प्रोफेसर ने श्याम पुष्कर रेडियंस क्लाइड रोड सिविल लाइन के रहने वाले, जबकि उनकी पत्नी अर्जी बरुआ महाविद्यालय के पास पटासील आमवाड़ी गुवाहाटी असम की रहने वाली है। प्रोफेसर को शादी के 14 साल बाद अपनी पत्नी पर धोखा देने और उत्पीड़न का मामला साझ में आया। यह चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका आरोप है कि उनकी शादी से पहले उसकी पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से निकाह किया था। उसके बाद झूठकर उससे शादी की। घर में इतना बवाल मचाया कि तो हरियाणा के जनता जननायक पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में कहा कि पार्टी को बीजेपी से गठबंधन करके नुकसान हुआ है। हम कभी भविष्य में बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। भाजपा से गठबंधन करने से लोग नाराज हो गए। इसके अलावा किसान आंदोलन और सत्ता विरोधी लहर का नुकसान जजपा को उठाना पड़ा। इसलिए भविष्य में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे लोगों में नाराजगी पैदा हो। आने वाला विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात जजपा के साथ हो गई। गेहूं के साथ घुन पिस गया। दुष्यंत चौटाला गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दरअसल 4.5 साल गठबंधन की सरकार चलाने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा जजपा का गठबंधन टूट गया था। इसकी मुख्य वजह सीट के बंटवारे पर सहमति न बनना रही। इसके बाद जजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। चुनाव में दुष्यंत की मां नैना चौटाला समेत सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अब दुष्यंत चौटाला को डर है कि कहीं इसका असर विधानसभा चुनाव पर न दिखे। तो दोस्तों अब ये 4.5 साल डिप्टी सीएम रहने के बाद दुष्यंत चौटाला को ये बात समझ में आ रही है कि बीजेपी के साथ गठबंधन से लोग नाराज हुए हैं। लोग तो जिस टाइम दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन किया था उसी टाइम से नाराज होने शुरू हो गए थे। बहुत जगह पे विरोध भी हुआ था, पर जेजेपी के जो मुख्य रहे दुष्यंत चौटाला, उनको ये बात उस टाइम पे समझ में नहीं आई क्योंकि वो सत्ता के नशे में चूर थे। अब उनको ये बात समझ में आ रही है क्योंकि जो जेजेपी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार थे उन सब की जमानत तक जब्त हो गई। अब ये उनको ये डर सता रहा है कि कहीं इसका चुनाव में ना दिखे। अगर ऐसा हुआ
तो पार्टी को अपनी साख बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी दुष्यंत चौटाला को लेकर खबर। अब चलते हैं अगली खबर। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी सरकार ने पुलिस विभाग में पहला बड़ा फेरबदल किया है। इसमें कुल 23 आईपीएस और 27 एचपीएस समेत कुल 50 सीनियर अफसरों को बदल दिया गया है। अहम बात यह है कि जिन लोकसभा सीटों पर भाजपा चुनाव हारी थी वहां के अधिकारियों को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर जीती सीटों पर तैनात रहे अफसरों को लगाया गया है। इसमें सोनीपत के पुलिस कमिश्नर सतीश बालन को हटाकर करनाल के आईजी सत्येंद्र कुमार को नया सीपी लगाया गया है। बालन अब झज्जर के पुलिस कमिश्नर होंगे। अंबाला के एसपी जगदीप सिंह को हटाकर कुरुक्षेत्र भेज दिया गया है। उनकी जगह पर कुरुक्षेत्र के एसपी सुरेंद्र सिंह बोरिया को लगाया गया है। हिसार के एसपी मोहित हांडा को करनाल भेज दिया गया है। उनकी जगह पर करनाल के एसपी दीपक सहारान को भेजा गया है। तो दोस्तों अब जहां जहां भी हरियाणा में बीजेपी हारी थी उन सब जगह से जो वहां के सीनियर ऑफिसर थे, पुलिस में थे, आईपीएस थे, जितने भी थे एचपीएस में थे, तो उन सबको वहां से हटाकर जो अपने चहेते हैं जहां जहां पे बीजेपी जीती है वहां के ऑफिसर को वहां पे ट्रांसफ़र किया गया है या फेरबदल की गई है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। आप लोगों को खबरें कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।